इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय का 1 से लेकर 3 आयत तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए था, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। इब्रानियों की पत्री बहुत ही निराशाओं में गुजरने वाले, भयभीत होकर, डरते हुए एक डरा हुआ अनुभव में आगे बढ़ने वाले इब्रानी मसीहों को विश्वास में स्थिर करने के लिए, उनकी हियाव बढ़ाने के लिए लिखा हुआ एक पत्री है। ये पत्री जब लिखते थे उस समय मसीह लोग बहुत ज्यादा सताया जाते थे। मसीहों के ऊपर बहुत बड़ा सतावट आ पड़ी थी। लोग खुल्लम खुल्ला अपने विश्वास को इकरार नहीं कर सकते थे, घोषणा नहीं कर सकते थे। मसीह कहकर बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मसीहियों को नाम सुनते ही लोग मार डालते थे, सताए जाते थे। ऐसे एक परिस्थिति में, ऐसे एक कलीसिया को, ऐसा एक झुंड को, ऐसे एक विश्वासी गुणों को विश्वास में स्थिर रखने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखा है। और इसकी पहला 12वें अध्याय का शुरुआती इस प्रकार होते हैं, इस कारण, किस कारण, उससे पहले बताया हुआ 11वीं अध्याय में विश्वास के लिए खड़े हो गया हुआ शूरवीरों का एक बड़ा लिस्ट वहां पर हम पाते हैं। विश्वास की शूरवीरों को, उनकी जीवन की घटना को, वे विश्वास के खातिर क्या क्या सामना किया है, वे प्रतिसंधि के समय में, कष्ट के समय में, प्रतिसंधि के अवसर में वे कैसे अपने विश्वास को जारी रखा, कैसे वो विश्वास में स्थिर रहा, कैसे वो विश्वास में आगे बढ़ा, कैसे अपने विश्वास खोया नहीं। इन बातों को कहने के बाद कईयों को प्रभु की आत्मा में भरकर प्रेरित पौलुस वहां पर कई विश्वास के शूरवीरों को या इन लोगों के सामने प्रेजेंट करने के बाद पौलुस 12वीं अध्याय में कहता है, इस कारण हम भी जब गवाहों का इतना बड़ा बादल छाया हुआ है। देखिए कई बातें यहां पर लिखा हुआ है, 5 बातें मेनली पौलुस यहां पर उस मसीह लोगों को जो एक बहुत बड़ा समस्या का सामना कर रहे हैं, अर्थात प्रतिसंधि के द्वारा, कष्ट के द्वारा, क्लेश के द्वारा, विश्वास के खातिर सामना करने वाले, एक बहुत बड़े प्रतिसंधि के द्वारा गुजरने वाले उन विश्वासी गणों को मजबूत करते हुए, हियाव देते हुए, उनकी हियाव को बढ़ाते हुए पौलुस यहां पर
5 बातों को करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले यहां पर पौलुस कहता है हम अकेले नहीं हैं। आप जो प्रतिसंधि का आज सामना कर रहे हैं, जिस प्रतिकूलता के द्वारा आज आप गुजर रहे हैं, जो समस्या आप आज सामना करते हैं, जो निंदा आज आप सामना करते हैं, जो दर्द आज आप अनुभव करते हैं, जो मन की व्याकुलता आज आप अनुभव करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके समान, आपके ही तुल्य इसी अवस्था के गुजरे हुए कई सारे लोग हैं। इसलिए पौलुस यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ, बादल। बादल जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रेट नंबर ऑफ मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़ा झुंड को दर्शाने के लिए कहा हुआ है, बादल। दूसरा, बादल इस पृथ्वी में नहीं होता, वो इस पृथ्वी के ऊपर है, आकाश में। बादल आकाश में दिखाई देता। आकाश का असली शब्द इंग्लिश में हेवन है, हेवन। वजह से 19 अगर हम पढ़े तो वहां पर हिंदी में लिखा आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, बट इंग्लिश में लिखा द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर ऐसा है तो ये गवाह जो बादलों के समान है, ये पृथ्वी के लोग नहीं है, ये पृथ्वी में रहकर स्वर्गीय अवस्था पाया हुआ लोग। They have been to heaven. They have experienced the heavenly experience. इस संसार में वे विश्वास में स्थिरता के साथ बढ़ने के कारण प्रतिसंधि के समय में भी, कष्ट के समय में भी, क्लेश के समय में भी, निंदा के समय में भी, जान को गंवाना पड़ा उस समय में भी, पाया हुआ विश्वास के लिए स्थिरता के साथ खड़े होने के कारण वे स्वर्ग में पहुंच गया, वह स्वर्गीय अवस्था में प्राप्त किया है। सो क्लाउड, बादल, ये 2 बातों को दर्शाता है। नंबर 1, अनगिनत है। इसी प्रकार विश्वास की परीक्षा, विश्वास की कठिन शोधना, कठिन परीक्षा के द्वारा गुजरे हुए लोग उस कठिन परीक्षा के समय में हारा नहीं, पीछे नहीं मुड़ा, पीछे नहीं हटा, बल्कि वे वो परीक्षा के द्वारा गुजरा और खरा सोना होकर बाहर निकला। पौलुस यहां पर कहता है हम अकेले नहीं हैं, वी आर नॉट अलोन, देयर इज अ ग्रेट मल्टीट्यूड बिहाइंड अस। हमसे पहले इस अवस्था के द्वारा, इस हालात के द्वारा, इस अवस्था के द्वारा गुजरे हुए अनगिनत समध लोग हैं। नंबर 1, वे बादल के नाई हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं। वो हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं। एक बादल जैसे घेरते हैं। इस कारण हमें क्या करना चाहिए? यहां पर लिखा हुआ है अगले आयत में, और विश्वास के करता, हाँ नहीं, पहले आयत को पढ़िए तो जोर से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पहली आयत में पौलुस कहता है वे सब जो आज बादल के नाई हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं, जो इस दौड़ को पूरा किए हुए लोग, वे ऐसा नहीं जीता, वे ऐसा नहीं बादल के नाई हमारे चारों ओर आज गवाही के रूप में खड़े हैं, पर वे कैसे जीता?
वे कैसे उस अनुभव में प्राप्त किया, कैसे उस अनुभव में पहुंचा। कहता है कि वे एक ऐसा दौड़ दौड़ कर पूरा किया है जो इस दौड़ में उन्होंने क्या किया। दो बातें हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। नंबर 1, हर एक पाप को दूर करो। पाप तो रुकावट है ही है मसीह जीवन में। जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए पाप हमें कभी नहीं करने देता। पापमय जीवन कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वर्ग में पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। पाप तो है ही है। कैन से प्रभु ने कहा, पाप तेरी डेवड़ी पर पड़ा है और उसका इच्छा तेरी ओर है, तुम क्या करना है, यू हैव टू ओवरकम इट। उत्पत्ति की पुस्तक 4:7 पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 4:7 में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखिए, परमेश्वर कैन से बात करता है। कैन परमेश्वर से क्रोधित हुआ क्योंकि कैन की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्रभु कहते यदि तू भला करता, मतलब तेरी आराधना प्रसन्न करने योग्य आराधना नहीं था। हम जैसे वैसे आराधना करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आराधना करना है। इसलिए रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में पौलुस कहता, तुम्हारा शरीर को जीवित और भावता हुआ और पवित्र बेली वस्तु के नाई चढ़ाना है। सो कैन की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। कैन क्रोधित हुआ, प्रभु से रूठ गया। अपने मर्जी से आराधना कर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ तो रूठ गया। कुछ लोग ऐसे होता है, आज की आराधना कुछ नहीं। क्यों? खुद को किया नहीं आराधना। खुद की आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं था और दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। आज की आराधना में कोई मजा नहीं है। आराधना में मजा आता है। आराधना मजा के लिए आते। बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसे सुनते, आज की आराधना में मजा नहीं है। आराधना में मजा नहीं आते। आराधना में आंसू आता है, आराधना में रोना आता है। क्यों? क्योंकि आराधना परमेश्वर के सन्मुख में सचमुच में जब हम आराधना करते, हमारे आंखों में से आंसू निकलते हैं, हृदय टूट जाते हैं। मैं इस योग्य नहीं था प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपने मुझे योग्य बनाया, ये सोचकर हृदय टूटता है। पुराने उन पाप की गंदगी को जब स्मरण करते हैं तो उस पाप के प्रति दोबारा पश्चाताप होता है। तो आराधना में टूटा हुआ मन, आंसू टपकना, ये सब होती है। लोग कहते हैं मजा नहीं आया। हाँ, आराधना में मजा नहीं आता। मजा का जगह दूसरा जगह है, वहां मजा आता है, पर आराधना में मजा नहीं। आराधना में टूटा हुआ मन टूट गया, दर्द हो गया तो आंखों से आंसू टपकेगा। उसका परिणत फल यही है। यहां पर कैन से प्रभु कहता है, तेरी आराधना में मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ कि वो ग्रहण योग्य नहीं था। फिर प्रभु कहता, देख पाप तेरे डेवड़ी पर, तेरे द्वार पर पड़ा है। दाऊद राजा भजन संहिता 50 में कहता है, 251 में कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ मेरे मां के गर्भ में पड़ा हुआ था। तो हमारे साथ ही आया वो जुड़वा बनकर। तो वो तो है ही विरोधी हमारे, वो हमें रोकेगा, वो हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट है ही है। पर यहां पर पौलुस कहता है, एक दौड़ हमारे आगे रखा हुआ, उस दौड़ को हमें अगर पूरा करना है तो ये दौड़ कौन सा है? विश्वास की दौड़ है, विश्वास जीवन की दौड़। ये विश्वास जीवन को कई चीजों से तुलना कर कहा गया, एक दौड़ के साथ यहां पर तुलना कर कहा गया।
कोरिन्थियों की पत्री पहला कोरिन्थी 9वां अध्याय अगर 23 से लेकर पढ़े, वहां पर भी पौलुस विश्वास जीवन के एक दौड़ के साथ कहा हुआ है। पहला कोरिन्थी 9 का 23 है, शायद 23वां अध्याय में आयत में है दिए। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ। कोरिन्थियों की पत्री पहला कोरिन्थी 9 का 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ। तुम वैसे ही दौड़ो भी जीतो। देखो यहाँ पर पौलुस कहता है तुम नहीं जानते कि दौड़ने वाले दौड़ में दौड़ते सभी हैं। दौड़ में तो बहुत सारे दौड़ते हैं। यहां पर भी हमारे मसीह जीवन को एक दौड़ के साथ तुलना कर रखा है और कहता है फॉर द सेक ऑफ रनिंग डोंट रन, नाम के लिए मत दौड़ना, पाने के लिए दौड़ना। एक ही प्राप्त करता है इनाम। सो हमारा लक्ष्य केवल दौड़ना नहीं है, हमारा लक्ष्य इनाम प्राप्त करने का है। जब इनाम प्राप्त करने के लिए हम दौड़ेंगे तब अगल बगल की बातें हमारे ध्यान में नहीं आएगा। अगल बगल में क्या हो रहा है हमें उसकी चिंता नहीं होगी। अगला कैसे दौड़ता है ये हमारी चिंता नहीं होगी। अगले का जीवन कैसा है ये हमारे चिंता नहीं होगा। फिर हमारा ध्यान कहां होगा? अपने ट्रैक में। हमारा विचार क्या? मुझे प्राप्त करना है। पौलुस कहता हर एक व्यक्ति इसी प्रकार दौड़ो कि तुम प्राप्त करे। सो ये यहां पर एक दौड़ के समान हमारे मसीह जीवन को पौलुस तुलना कर कहा है। मसीह जीवन एक किश्ती के समान भी है, नाव। प्रेज़ गॉड। सो कई तुलना हमारे मसीह जीवन से किया गया है। यहां पौलुस कहता है इस प्रकार, इस कारण, रोमियो की पत्री इब्रानियों की पत्री 12 की पहले आयत में हर एक पापों को छोड़ो। पाप हमसे दूर नहीं है, हमारे नजदीक ही है। प्रभु कहता है तुम्हारे डेवड़ी पर पड़ा हुआ है। कैन से प्रभु कह रहा है। दाऊद राजा कहता मेरे साथ वो जन्म लेकर आया है। वजह से 51 में आपका पापा आपसे दूर होगा, मामा आपसे दूर होगा, भाई बंधु आपसे दूर होगा, पर पाप आपके करीब है। वो आपकी डेवड़ी पर है, वो आपके साथ है। एनी टाइम मौका मिलते ही वो क्या करेंगे? आपको घुमाएंगे। सो कैन से प्रभु कहता है उत्पत्ति 4 में तुम्हें क्या करना है? उसको अपने वश में करना है। तुम उसके वश में नहीं जाना, बल्कि तुझे उसको अपने वश में करना है। पाप को अपने वश में करना है ना? ये लिखा है, पढ़ो उत्पत्ति 4 का। तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी। उसकी लालसा तेरी और है। देखो उसको और कुछ नहीं चाहिए। इस संसार का कोई भी अट्रैक्टिव चीज उसको नहीं चाहिए। उसको उसका ये संसार का पैसा उसको नहीं चाहिए। पाप की लालसा आपके प्रति है, उसको आप चाहिए। प्रेज़ गॉड। आगे, और तुझे उस पर प्रभुता करनी। तुझे उसको उस पर प्रभुता करना मतलब आपको उसको अपने चपेट में लाना, पैरों के तले लाना, आपको उसके ऊपर अधिकार जताना, अधिकार पाना है। यू हैव टू ओवरकम, उसके ऊपर जयवंत पाना है। उसके ऊपर आपको जयवंत पाना है। ऐसा लोग है। पौलुस कहता है हर एक पाप को हटाओ और दौड़ो। दौड़ने से नहीं मिलेगा इनाम। जिस तरीके से दौड़ना है उस तरीके से दौड़ने वालों को इनाम मिलता है।
फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस कहता तुम भी प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए दौड़ो। Just for the sake of running, if you are running, you won't get the reward. We won't get the reward. I won't get the reward. आपको और मुझको और हमको, हम केवल नाम के लिए दौड़ते हैं तो इनाम नहीं मिलेगा। मसीह जीवन एक दौड़ के समान है। इस दौड़ में प्राप्त करने के लक्ष्य रखते हुए, प्राप्त करने की इच्छा से, प्राप्त करने की, हालेलुया, मुझे मिलना ही चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये कंडीशन से करो या मरो, इसी अवस्था से दौड़ना आपको। और ये पाप तो एक वस्तु है जो हमें रोकता है इनाम से, रिवार्ड पाने से हमें रोकने वाले दूसरे एक और है। वो क्या है? ये पाप बहुत कुछ उसके बारे में कहने के लिए है। दाऊद राजा कहता मेरा गुप्त पाप हमेशा मेरे आंखों के सामने, एंड रहस्य पाप ये पूरे मुंबई दिखना। बाहर दिखने वाले पाप तो है ही है इंसान के अंदर, पर हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ पाप होता है, सीक्रेट सिन जिसको कहता है। मेरे गुप्त पाप, രഹസ്യ പാപങ്ങൾ എപ്പോഴും നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക്, ഭജൻ 19 में സ്വമേധാ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. अपने गुप्त पाप, സ്വമേധാ പാപങ്ങൾ, ये कोई नहीं जानता, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ പുള്ളികളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. मैं बिल्कुल पवित्र हूं, मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, मैं बिल्कुल निष्कलंक हूं, मैं बिल्कुल निष्पाप हूं कर कहने वाले हर एक के अंदर छुपने वाले एक पाप है। ये क्या है? हो सकता है धन के प्रति, हो सकता है पोजीशन के प्रति, पद के प्रति, हो सकता है अन्य किसी चीज के प्रति, हो सकता है शरीर की अभिलाषाओं के प्रति। किसी न किसी तरीके से गुप्त पाप हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। 24 घंटा स्वतंत्र 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 बोलकर जो चलते हैं ना, उन्हीं के अंदर भी होते हैं। जो अपने आप को बड़े भक्त बोलते हैं उन्हीं के अंदर भी होता है। 24 घंटे सफेद कुर्ता और सफेद पैंट पहनने वाले, पहन के प्रकट होने वाले, उन्हीं के अंदर भी होता है गुप्त पाप। जो कहता है कि मैं हमेशा प्रार्थना में लगे रहता हूं, उनके अंदर भी होते हैं गुप्त पाप, सीक्रेट सिन। वो जो है वो भी वो पाप नहीं है, बल्कि गुप्त पाप है। बाकी दिखने वाले कई पाप जो है हमें हमारे देखने से या हमारे हम कर्म बैठने से लोग देखते हैं और सुनते हैं, पर ये हमारे अंदर है, विचारधाराओं में मिला हुआ है, हमारे सोच में मिला हुआ है, देखने में मिला हुआ है, सुनने में मिला हुआ है। वो कोई देख नहीं सकता, पर हमारे अंदर है। दाऊद राजा प्रार्थना करता मेरे गुप्त पापों से, डिटाई की पापों से मुझे शुद्ध करे, രഹസ്യ പാപങ്ങൾ, സ്വമേധാ പാപങ്ങൾ നിന്നെ വിടുവിക്കണം। पाप तो है, पाप इनाम पाने के लिए हमारे दौड़ में एक रुकावट है। इसी प्रकार हमें रोकने वाले एक और भी चीज है। वो क्या है मालूम है? ഉലച്ചിനെ वाले പാപ്, മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങൾ, അതാണ് उलझने वाले पाप। പിന്നെ दूसरा पौलुस कहता है हर एक भारों को छोड़ो, हर एक बोझ लिखा है रोकने वाली वस्तु। ये रोकने वाली वस्तु क्या है? अननेसेसरी वेट। पिट में लेके दौड़ नहीं सकता, दौड़ने वाला बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उसकी पीठ में कोई वजन अगर टांग दिया वो दौड़ नहीं सकेगा। बाजू में कोई चीज पकड़ा हुआ है, दौड़ नहीं सकेगा। हाथ में अगर लेकर कोई चीज से आप दौड़ नहीं सकता। तो दौड़ने वाले के हाथ फ्री होने चाहिए, सिर पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए, फ्री होने चाहिए, पीठ में कोई बोझ नहीं होना चाहिए, फ्री होने चाहिए बिल्कुल। मतलब हर एक वेट, चलो भयंकर वेट, हेड वेट बोलते हैं उसको, वेट, हेड वेट। हाँ, मैं कुछ हूं, मैं बाकियों से अलग हूं, हटकर हूं, बड़ा बोझ है। इधर
ऐसा बोझ हेड वेट हो सकता है। अपने बहुत सारी चीजें लोगों को बोस्ट करने के लिए, घमंड करने के लिए, अहंकार करने के लिए, ऐसा बोझ, इसको लेकर तुम ये मसीह जीवन में दौड़ नहीं सकता। हेड वेट नंबर 1, ഭാരം വിട്ടൊഴിയണം। मैं कुछ हूं, मैं कुछ है, हम कुछ है, ये जो सोच है इसको छोड़ना। और सेलर की भार आगता, कुछ लोगों ये बोझ हृदय के अंदर है, हृदय के अंदर बोझ। ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭാരം വെച്ചോണ്ട്, किसके प्रति? अपने भाइयों से, अपने अपने लोगों से इस बोझ को रखकर जो हमें रोकने वाला है, किधर से? प्रार्थना से, आराधना से। एंदा ये बोझ कौन सा है? किसी किसी को नफरत का बोझ, दर्द का बोझ और नाना प्रकार का बोझ है हृदय के अंदर, मन के अंदर, ऐसा बोझ। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करने के लिए आएगा, क्या करना है? अगर तेरे भाई को तेरे विरुद्ध कुछ है, ये बात अगर तुझे याद आ गया तो तेरी बेली वस्तु रास्ते पे रखकर पहले जाकर भाई को क्या करे? भाई से मेल मिलाप करे, बाद में आकर तेरी बलिदान चढ़ाना। അതിനാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം വിട്ടുകളയുന്നത്। सो हृदय के अंदर बोझ रखकर, नफरत रखकर प्रार्थना करने से प्रभु सुनेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये सब में हरेक रोकने वाली वस्तु हमारे दौड़ में, विश्वास जीवन के दौड़ में, ये सब हमें रोक सकता है इनाम प्राप्त करने से। ये कोई देख नहीं सकता हमारे बोझ, हृदय के अंदर कितनी बोझ है, कितनी कड़वापन है। एक बोझ है, नफरत एक बोझ है जो हमारे हृदय के अंदर है। प्रेज़ गॉड। और इसको रखकर अगर हम दौड़े, वी कैन जस्ट रन, हम केवल दौड़ सकता है पर हम इनाम नहीं प्राप्त कर सकता है। पौलुस यहाँ पर बादलों के समान एक बहुत बड़ा गवाहों के झुंड को परिचित कराते हुए उन डरे हुए, भयभीत, कमजोर मसीह लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कह रहा है, तुम दौड़ो। उन लोगों को स्मरण करो जिन्होंने पाप छोड़कर, हरेक रोकने वाले वस्तुओं को छोड़कर दौड़कर इनाम पाया हुआ लोग। इसी प्रकार की समस्या में, प्रतिसंधि में तुम जिस समस्या के द्वारा आज गुजर रहे हैं, उस अवस्था के द्वारा गुजर कर जीता हुआ लोग है ये। पर वो ऐसे नहीं दौड़ा, बल्कि उनकी दौड़ में ये क्वालिटी था। कौन सी क्वालिटी? नंबर 1, वे पापों को छोड़कर, गुप्त पापों को छोड़कर, सीक्रेट रहस्य पापों को छोड़कर, और जो है ठाने के पापों को छोड़कर दौड़े हुए लोग हैं। दूसरा, हर एक उलझाने वाले बातों को, वस्तुओं को, दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति कभी भी जो है अपने साथ एक बोझ लेकर नहीं दौड़ सकता, बिल्कुल फ्री होकर दौड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर पौलुस अपने जीवन को एक स्थिरता में, यहां पर विश्वासियों को पौलुस कहता है स्थिरता के साथ दौड़ो। प्रतिसंधि आएंगे, कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, मसीह जीवन में स्थिरता के साथ रहना। दौड़ के लिए आप दौड़ निकले हो, आधी रास्ते में दौड़ को आप स्पीड कम नहीं करना। आप स्पीड कम कर दिया, पीछे से जो आएगा वो आगे निकल जाएगा, बल्कि आपकी स्पीड को बढ़ाना है। जैसे जैसे दिन बीता जा रहा है, विश्वास जीवन की दौड़ की स्पीड बढ़ाना है। विश्वास जीवन में हमारी आशा की स्पीड बढ़ाना है। हमें कल से हम आज एक दिन, हम कह रहे एक नया दिन प्रभु ने दिया, हमारे आयु का एक दिन और कट गया, हमारी आयु का दिन कट गया, एक दिन और हम हमारे नजदीक, हमारे आनंद काल के घर के नजदीक पहुंच गया।
सो घर के नजदीक आकर हम हारने वाले नहीं, थकने वाले नहीं, बल्कि जैसे जैसे घर के नजदीक आ रहे उतना हमें हमारे दौड़ को स्पीड बढ़ाना है, रफ्तार बढ़ाना है, हमारी रफ्तार को बढ़ाना है। विश्वास जीवन में कमजोर नहीं होना, विश्वास जीवन में हमारे स्पीड कम नहीं होना, क्लेश थकेमंद नहीं होना, कमजोर नहीं होना, बलहीन नहीं होना। निकला तो दौड़ के लिए, लेकिन अभी केवल चल रहा है ट्रैक में, ट्रैक चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए। तो दौड़ने के लिए निकले हुए लोग दौड़ते रहना, रुकना नहीं, चलना भी नहीं, बल्कि दौड़ना है। पौलुस प्रेरित अपने जीवन को एक दौड़ के समान कहा। प्रेरितों के पुस्तक 20 का 24 अगर आप पढ़े, वहां पर पौलुस कहता है मुझे ये दौड़ को पूरा करना है। ये दौड़ है, जीवन एक दौड़ है, मसीह जीवन एक दौड़ के समान है। इस दौड़ को हमें स्थिरता के साथ दौड़ना है। और दूसरा, ये दौड़ का जो शब्द इस्तेमाल किया, इसका असली मीनिंग ग्रीक वर्ड, अगर आप देखें उस ग्रीक वर्ड का नाम एगोना है। अगोना का मतलब है स्ट्रगल ऑफ मेनी काइंड्स, कई चीजों से संघर्ष करना है। वाक्य में जीवन, विश्वास जीवन की जो दौड़ है वो संघर्षमय जीवन है। यहूदी क्रिश्चियानी मसीह लोगों को पौलुस यहाँ पर संघर्ष भरी इस जीवन में स्थिरता के साथ रहने के लिए पौलुस अपने पत्री के द्वारा कह रहा है। यह जीवन एक संघर्ष से बना हुआ, कई चीजों से, कई संघर्षों से बना हुआ एक जीवन है। मलयालम में कहते हैं पोराटम। हम लोग ये संघर्ष को जब सुनते हैं, ये संघर्ष जो है, हम लोग केवल शैतान के तरफ से आने वाला पिशाचिन पोराटम मात्र नमक करे तो, लेकिन वो नहीं है। असली संघर्ष जो है, एक शब्द पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 1:30 पढ़िए, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री 1:30। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है। हाँ, यहाँ पर देखो संघर्ष नहीं, परिश्रम लिखा हुआ है, वो शब्द ठीक नहीं है। असली परिश्रम नहीं है, पर संघर्ष है। और कोलोसियों की पत्री 1:2 पढ़िए, सॉरी कोलोसियों की पत्री 2:1 पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करूं। यहाँ पर भी परिश्रम लिखा हुआ है। परिश्रम एक्चुअली, परिश्रम से बढ़कर संघर्ष, पोराटम, संघर्ष है। ठीक है, मलयालम बाइबल में अगर आप देखा जाए तो वो पोराटम ही लिखा हुआ है। पोराटम, पोराड़गा, पोरिदुगा, पोराड़गा, पोराटम, इधर ओटम। सो एक दौड़ के लिए, रन या रेस के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द का असली मीनिंग जो है स्ट्रगल ऑफ मेनी काइंड्स, कई प्रकार की समस्या का सामना करना, അതിന് പോരാട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്। कई समस्या एक साथ आता है, पोराटम। आज ये कॉमन बात है हमारे लिए, है ना। किसके जीवन में ये संघर्ष नहीं है? किसके जीवन में नहीं है പോരാട്ടം? വീടിനകത്തുണ്ട്, സഭയിലുണ്ട്, കുടുംബത്തിലുണ്ട്, പോരാട്ടമാണ്। प्रतिदिन होता है। फिलिपियों की पत्री 1:3 हमने पढ़ा है। देन तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथी 6:12 पढ़िए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। यहाँ पर लिखा कुश्ती, അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക। यहाँ पर शब्द सही मीनिंग है अगोन, यहाँ पर भी इस्तेमाल किया हुआ ग्रीक शब्द अगोन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, यही है दौड़, ഒരു പോരാട്ടമാ। विश्वास जीवन एक दौड़ है, इसमें एक कुश्ती है। ഇന്ന് പോരാട്ടമാ, വീട്ടിൽ പോരാട്ടം, സഭയെ പോരാട്ടം, മൊത്തം പോരാട്ടം, പോരാട്ടം।
आगे नहीं जाने देता है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। तो याद रखना, ये दौड़ जो है, ये दौड़ एक कुश्ती लड़ते हुए, एक कुश्ती लड़ने के बराबर है। ആരോടാ? കൂടെ ഓടുന്നവരോടല്ല കുസ്തി. साथ दौड़ने वाले के साथ नहीं है कुश्ती। साथ दौड़ने वाले के साथ दौड़ने वाले से नहीं है हमारी मल्लयुद्ध, बल्कि अपने आप से, अपने शरीर को, अपने आप को कुश्ती लड़कर इस दौड़ के योग्य बनाना है। इस दौड़ के योग्य हमें अपने आप को बनाना। മറ്റുള്ളവരോടല്ല പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടത്, खुद को പോരാട്ടം, खुद को कुश्ती करो, खुद को डिसिप्लिन में रखो, खुद को डिसिप्लिन करो इस दौड़ के योग्य। ट्रैक में कई लोग दौड़ रहे हैं, हमारा कुश्ती उन लोगों से नहीं, अपने आप से। क्यों? क्योंकि इस दौड़ का एक कानून बनाया हुआ है, एक ट्रैक बनाया हुआ है। मेरी शरीर को मुझे इस ट्रैक के अनुसार, इस दौड़ के अनुसार बनाना है। मुझे अपने आप को इस दौड़ के योग्य बनाना है। इस दौड़ के कायदा और कानून के अनुसार मुझे अपने आप को बनाना है। मेरी मल्लयुद्ध और किसी से नहीं है। हम क्या करते हैं? हम साथ दौड़ने वालों से दौड़ते हैं, जो लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं। नो, ऐसा नहीं है। खुद को देखो, खुद को डिसिप्लिन करो, खुद को इस दौड़ के योग्य बनाना। पौलुस कहता है वो सारे लोग जो बादल के नाई, बादलों का एक बहुत बड़ा गवाहों का बादल घेरे हुए हैं, वे सब अपने आप को डिसिप्लिन कर अपने आप को इस दौड़ के योग्य बनाकर, प्रतिसंधि के समय में भी अपने आप को इस दौड़ के योग्य बनाकर दौड़ कर जीता हुआ लोग है। वे सब आज दौड़ कर जीत कर वे इनाम प्राप्त करने के लिए इंतजार में हैं। हम भी उसी दौड़ में, और हम भी उनके समान दौड़ना है। अपने मर्जी से नहीं दौड़ना, अपने इच्छा से नहीं दौड़ना, दौड़ के कानून के अनुसार। हर एक रेस के एक कानून बना हुआ, उस कानून के अनुसार आपको दौड़ना है। देन दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:7 पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यहां पर पौलुस कहता है मेरे को, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। वहां पर भी कुश्ती। फिर कहता है यह कुश्ती पौलुस ने किसी इंसान के साथ नहीं किया, अपने सहकर्मियों के साथ नहीं किया, अपने जो है सह सेवकगणों के साथ नहीं किया, बल्कि किसके साथ किया? अपने आप से कुश्ती कर अपने आप से किया, अपने आप को वश में करने के लिए। पौलुस कहता मैं अन्य लोगों के साथ, अन्य लोगों से सुसमाचार प्रचार करके मैं अपने आप को, अपने शरीर को मारा कूटा कर अपने वश में करता। काइन को प्रभु ने कहा तुम उसको अपने वश में करना। किसको? पाप को। शरीर से पाप उत्पन्न होता है, शरीर को अपने वश में रखना है, शरीर को अपने वश में करना है। अपने आप को तुम उसको ऊपर प्रभुता करना है, तो उसको अपने वश में करना है। पाप का जड़, पाप का उत्पत्ति शरीर से होती है, क्योंकि पाप हमेशा शरीर के प्रति सोचता है। शरीर हमेशा जो है उसकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सोचता है, और उसके द्वारा पाप उत्पन्न हो जाएगा। याकूब कहता है मोहन गर्भं धरि पापते प्रसविकन्। लालसा उत्पन्न होता है, लालसा गर्भवती होकर पाप को जन्म लेता है, और पाप बढ़कर मृत्यु को जन्म देता है। पाप मृत मरणते प्रसविकन्। तो इसलिए सबका कारण जो है शरीर है, और ये शरीर है वो दौड़ने में हमारी रुकावट बनता है। और इस शरीर को क्या करना है? कुश्ती लड़कर इसे अपने वश में करना है। दैट इज द मीनिंग। यही है सिंपली इसका मीनिंग। फिर मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपने दौड़ को पूरा किया। प्रेज़ गॉड। बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ उस दौड़ को दौड़ा हुआ एक भक्त का गवाही है, मैं इस दौड़ को पूरा किया। मरते वक्त, मरने के समय में, उससे जस्ट पहले अपने प्रिय चेला तीमुथियुस को लिखा हुआ पत्री में पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ को पूरा किया। ठीक है। देन थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनी 2:2 का, पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का
दूसरी आयत को पढ़िए। वरन तुम आप ही जानते हो हाँ कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हाँ हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी हाँ तुम्हें सुनाए। हाँ, यहाँ पर साहस लिखा हुआ है। हमने ऐसा साहस उठाया। तो दाऊद जो है एक साहस की काम है, आसान काम नहीं है। ठीक है, अगोना शब्द ग्रीक में इस्तेमाल किया उसके लिए। दाऊद मतलब स्ट्रगल ऑफ मेनी काइंड्स, कई प्रकार की समस्या का घेर। मलयालम में उसको पोराटम, पोराड़गा। प्रेज़ गॉड। पौलुस कहता है हमारा ये मल्लयुद्ध इफिसियों के पत्री में किससे? शरीर और मांस से नहीं है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമശിഷ്ടങ്ങളോടല്ലെന്ന്। इसका मतलब हमारे अपने सगे भाई बहनों से नहीं है। നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല। किसके? अंधकार की सामर्थ्य के साथ है। वही है जो हमारे शरीर की अभिलाषा हमारे अंदर लागू करने के लिए कोशिश करता है। सो उससे लड़ना है। ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തിനും ദൈവസ്നേഹം ജഡത്തിനും എതിരാകുന്നു। शरीर की अभिलाषा आत्मा के विरुद्ध और आत्मा की अभिलाषा शरीर के विरुद्ध है। अल्टीमेट ये सारे गवाहों के बारे में कहने के बाद पौलुस यहाँ पर कहता है एक सूटेबल, एक अच्छा उदाहरण पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह को देखो, इन गवाहों से बढ़कर यीशु को देखो, जो इसी प्रकार निंदा उठाकर निंदा सहकर, अपमान सहकर, दर्द सहकर, आमीन, वेदना सहकर और जान गंवाकर, क्रूस उठाकर, क्रूस सहकर, क्रूस की मृत्यु सहकर हमारे लिए दौड़ कर पूरा किया हुआ, इस दौड़ को पूरा किया हुआ प्रभु यीशु को देखो। कहता है पौलुस यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु को देखो। कैसे देखना है? ध्यान से देखो। ध्यान से देखने का मतलब है फिक्सिंग आवर आइज ओनली ऑन हिम। हमारी आंखें केवल उसी की ओर लगाते हुए, केवल उसी प्रभु की ओर लगाते हुए, आंखें हटाना नहीं चाहिए। लुकिंग अनटू जीसस, केवल प्रभु की ओर देखो, जो हमारे लिए निंदा सहा, जो इस संसार में वेदना सहा, कष्ट सहते वक्त पीछे न हटा हुआ, वेदना सहते वक्त पीछे न हटा हुआ, दर्द सहते वक्त पीछे न हटा हुआ, वो प्रभु की ओर आंखें लगाओ। संसार के या संसार के उन लोगों के प्रति आंखें न लगाना है। पतरस यीशु की ओर, यीशु के चेहरे की ओर आंखें लगाते हुए पानी पर चलने लगा। कुछ हद तक चल सका, लेकिन जब पतरस ने अपनी आंखें प्रभु के चेहरे से हटाया, पतरस को लगा कि वो पानी में डूब रहे हैं। तब वो चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूं। जब तक हमारी आंखें प्रभु की ओर है, जब तक हमारी आंखें प्रभु के चेहरे की ओर है, हम डूबेंगे नहीं। अजय संहिता लिखने वाला कहता है जितने उसकी ओर दृष्टि लगाया उनका मुंह कभी काला ना होने दिया, बल्कि ज्योति पाया है। उनकी ओर आंखें लगाने वाले कभी लज्जित नहीं होते, डूबते नहीं है। पतरस डूबने के कारण पतरस अपनी आंखें हटाया प्रभु की ओर से। हमारी आंखें, पौलुस कहता है, निंदा सहकर दौड़ में जीता हुआ प्रभु यीशु को स्मरण करो और उसकी ओर देखो। प्रेज़ गॉड। और कौन है वो? हमारा विश्वास का शुरुआत और अंत भी करने वाला हो। इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारा विश्वास जीवन हम उसी के द्वारा शुरू किया हुआ है, उसी में हमने विश्वास जीवन शुरू किया। हमारे इस दौड़ हम उसी के द्वारा शुरू किया। ही इज द ऑथर। शुरुआत वही है, वो अल्फा और ओमेगा है। हमारे जीवन का भी आरंभ वही है, अंत भी वही है। विश्वास जीवन का आरंभ भी वही है, अंत भी वही है। वो हमारे जीवन का ऑथर है, जो हमारा कर्ता है और स्वामी है। विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने वाला है। इसका मतलब है उसने जो कार्य हमें शुरू किया, उस कार्य उसने हमें शुरू किया।
विश्वास जीवन हमारा प्रभु ने मसीह हमारा मसीह जीवन में शुरुआत करने का कारण बना, वही हमारे अंदर एक कार्य शुरू किया, उसको हमें दौड़ते हुए दौड़ा कर रखना है, चलना नहीं। मसीह जीवन में चलना नहीं, मसीह जीवन दौड़ना, एक दौड़ है। कईयों को पूछा कैसे, हाँ चल रहा है, चलना नहीं, दौड़ना है। ये दौड़ है, दौड़ है ये, इसको हमें ये मसीह जीवन में दौड़ते रहना। और कहता है कि उस प्रभु यीशु की ओर देखो जो हमारा विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर देखो, क्योंकि वो प्रभु विश्वास के शूरवीरों में सबसे लास्ट, बहुतों के बारे में क्या कर लास्ट में प्रभु। इधर से हम जब देखते तो पहले प्रभु को देखेंगे, उसके पीछे है बाकी जो आया हुआ है ना, ऐसा आता ना, पहले आया हुआ लोग सबसे लास्ट में आया हुआ व्यक्तियों को उसके बाद आने वाला पहले देखेंगे। सबसे विश्वास के शूरवीरों के लिस्ट में लास्ट में पौलुस से हम यीशु मसीह को परिचित कराता है। इसका कारण नहीं है, जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम अब्राहम को ना देखे, हम हाबिल को ना देखे, हम अन्य कोई किसी को ना देखे, पर सबसे पहले हम यीशु को देखेंगे। उनके तरफ से देखा जाए तो वो सबसे बाद में यीशु आया, हमारे तरफ से देखेंगे तो हम सबसे पहले यीशु को देखेंगे। पौलुस कहता है यीशु की ओर देखो। उसने क्या किया है, निंदा को सह लिया और उसने ही एंड्यूर्ड द क्रॉस, क्रूस को सह लिया, क्रूस की मृत्यु सह लिया। कारण क्या है, मैं आज ये दर्द सहूं तो इसके बाद आने वाला एक खुशी, एक आनंद जो कईयों के लिए, जो कई लोग दर्द में, दुख में, क्लेश में, उसको खुशी दिलाने का एक आनंद मेरे क्रूस सहने के कारण प्रकट होने वाला है। यीशु ये जानकर, भले वो अपने शरीर में, अपने जीवन में दर्द उठाया, पर उसके बाद आने वाले उन कई हजार होंगे, जीवन में उत्पन्न होने वाले उस खुशी को जब वो स्मरण किया, उसने उस खुशी को स्मरण करते हुए, प्रकट होने वाले उस महिमा को स्मरण करते हुए, उसने उस क्रूस की वेदना को, दर्द को, निंदा को, अपमान को सह लिया। क्रूस एक श्राप की मृत्यु है, चिन्ह है। क्रूस की मृत्यु श्राप की मृत्यु है। मैंने कई बार अपनी बाइबल क्लास में ये लोगों को बताया, अपमान है, लज्जा की बात है क्रूस की मृत्यु मिलना। यीशु वो भी सह लिया। क्यों? क्योंकि उस क्रूस को सहने के कारण प्रकट होने वाले एक महिमा यीशु जब स्मरण किया, वो क्रूस यीशु के लिए निंदा का कारण बना, लेकिन वो क्रूस की मृत्यु कईयों के लिए आदर के कारण, यीशु क्रूस पर मरने के कारण हमारी उद्धार हुआ, हमारा छुटकारा हुआ, हमारे पापों से हमें मुक्ति मिली है। वो हमारे लिए गर्व का कारण है, वो हमारे लिए आनंद की कारण है, वो हमारे लिए घमंड के कारण है। क्रूस की मृत्यु यीशु ने सह लिया। यीशु के लिए वो एक श्राप मृत्यु था, अपमान की मृत्यु था, निंदा का मृत्यु था, पर मेरे और आपके लिए उसने वो निंदा का मृत्यु, अपमान की मृत्यु और लज्जा की मृत्यु सहने के कारण मेरे लिए और आपके लिए वो गर्व का कारण, वो आनंद का कारण बना है। इन बातों को समझते हुए यीशु ने उस क्रूस की निंदा को भी सह लिया। कौन है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए निंदा उठाएगा? कौन है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए निंदा सह सकता है? क्या मैं आपके लिए निंदा सह सकता हूं? क्या आप मेरे लिए निंदा सह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पर प्रभु मेरे लिए और आपके लिए निंदा सह लिया, निंदा और अपमान वो सह लिया। क्यों? क्योंकि मेरे निंदा सहने से वो भाई, वो बहन, वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी, वो आनंदित हो सकता है। उनका जीवन निंदा से आनंद में बदल सकता है, उनका जीवन दुख से आनंद में बदल सकता है। हालेलुया। ये जानते हुए यीशु ने निंदा सह लिया है। दानियेल की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, ये निंदा जो है वो एक ट्रायल है, ट्रायल है। दानियेल 12:2 में प्रभु ने कहा
कि कई लोग निंदा के लिए, आनंद काल की निंदा के लिए जी उठेंगे। 12:2, दानियल 12:2, जल्दी। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, हाँ। उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। हाँ। कितने तो सदा के जीवन के लिए, हाँ। और कितने अपनी नामधराई और सदा तक देखिए, अत्यंत घिनौने। कई लोग जीवन के लिए जी उठेंगे, कई लोग नाम धराई के लिए जी उठेंगे। निंदा, यीशु ने बोला मनुष्यों के बीच में अगर कोई आदर करना लज्जा की बात समझता है, तो जो कोई मेरी अनादर करेगा मैं उसको भी क्या करूंगा, मेरे पिता के सन्मुख में इनकार करूंगा। मनुष्य के सामने मुझे इनकार करने वाला, मेरे पिता के सामने मैं भी उसका नाम को इनकार करूंगा। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसको भी पिता और दूतों के सामने उसको मान लूंगा। तो कई लोग प्रभु के सन्मुख में लज्जा के लिए, नामधराई के लिए जी उठेगा, क्योंकि प्रभु उसको इनकार करेगा। उस दिन लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों के सामने प्रभु को मानना लज्जा की बात समझा, प्रभु को मानना शेम की बात माना, आराधना करना शेम की बात माना, बाइबल हाथ में लेकर चलना शेम की बात माना। इस कारण प्रभु कहता है कई लोग जो मेरे मनुष्यों के सामने मेरे नाम को उठाना, ऊंचा उठाना, मुझे मानना लज्जा की बात समझते हैं, आदर की बात नहीं समझते, उनको मैं भी मेरे पिता के सामने, दूतों के सामने अनादर करूंगा, मैं भी उसको इनकार करूंगा, मैं भी उसको त्याग दूंगा। वो लज्जा की बात होगा। हालेलुया। धन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस सहा। क्या क्या उसने सहा है? लोगों के तरफ से आया हुआ निंदा, अपमान, झूठी बातें ना, कितने कितने बुरी बुरी नाम यीशु को दिया है। वेश्या पुत्र कहा गया, मरियम और योसेफ के बेटा कहा गया है, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। धर्मगुरुओं के तरफ से उनको बहुत विरोध सामना करना पड़ा, उन्होंने उनका निंदा किया। उनके अपने लोगों ने कहा इनको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। घर में गया, घर के अपने लोगों ने, यहूदी लोगों ने उनको इनकार कर दिया। निंदा चारों तरफ से, यहूदी लोगों को, यहूदी तरफ से, यहूदी मसीहों को। इब्रानियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, आज तुम अगर विश्वास के कारण सताए जा रहे हो, निंदा का पात्र बना हो, अपमान की पात्र बना हो, तुमसे पहले ये सब अवस्था के गुजरा हुआ तुम्हारा मसीह यीशु का ध्यान रखो, उसका ध्यान लगाओ, उसकी तरफ देखो। उसने नहीं हटा, जितना उसने सहा उतना आपको सहना नहीं पड़ रहा है। जितने परीक्षा के द्वारा वो गुजरा, उतना परीक्षा आपके जीवन, आपके सामने नहीं है। उन्होंने अपने प्राण तक दे दिया, आपने अभी तक ये नहीं किया है। अगले आयत में लिखा हुआ है, तुमने पापों से लड़ने के लिए प्राण त्याग तो नहीं किया है। उसने अपने प्राण को भी त्याग कर पाप के ऊपर जयवंत पाया, दुनिया के ऊपर जयवंत पाया, शैतान के ऊपर जयवंत पाया है। तुमने अभी तक ये तो नहीं किया है। उस प्रभु को ध्यान रखो, उस प्रभु को स्मरण रखो। उसने तुम्हारे लिए क्रूस सह लिया, क्रूस का निंदा सह लिया, अपमान सह लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा कंसिडर का मतलब है हालेलुया, ध्यान रखो। दूसरा तीमुथियों की पत्री 2 का 8 पढ़िए। ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो, उसको ध्यान में रखो, मतलब उसके अलावा और कोई चीज से ध्यान नहीं होना चाहिए। दूसरा तीमुथी 2 का 8। यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रखो, दाऊद के वंश से हुआ, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, मरे हुओं में से जी उठा। और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार, ये हमारा सुसमाचार है। मसीह जीवन की बुनियाद ही है ये। और कोई चीज को ध्यान न रखो, उसी को ध्यान रखो, उसी को स्मरण रखो जो मरे हुए में से जी उठा है। दाऊद के संतान होकर, मतलब दाऊद एक मनुष्य था, एक मनुष्य का संतान होकर आकर, मनुष्य के समान जीवन बिताकर, मनुष्य सामना करने वाला हर परीक्षा के द्वारा गुजर कर जीता हुआ, पाप से लड़कर जीता हुआ उस प्रभु का ध्यान रखो। तुम भी इंसान हो, तुम भी मनुष्य हो,
लेकिन हमारा प्रभु इंसान होकर, प्रभु होकर इंसान का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य के समान ना कर, मनुष्य के तुल्य हमारा परीक्षा कर कर, और परीक्षा में जीता हुआ, हारा हुआ नहीं, कमजोर हो गया हुआ नहीं, पीछे हटा हुआ नहीं, बल्कि परीक्षा में स्थिरता के साथ आगे बढ़कर, स्थिरता में, परीक्षा में स्थिरता के साथ खड़ा होकर, परीक्षा में स्थिरता के साथ आगे बढ़कर जीता हुआ वो प्रभु को स्मरण रखते हुए, उसको ध्यान रखते हुए, केवल वही तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, उसी को ध्यान रखते हुए तुम्हें इस परीक्षा के घड़ी में विश्वास जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो प्रभु परीक्षा में स्थिर रखकर क्या किया है, परीक्षा को पास हो गया है, जीत गया है, और वो हारा हुआ प्रभु नहीं, जीता हुआ प्रभु है। प्रेज गॉड। देन क्या कहता है कि पाप से आगे अगले आयत में इब्रानियों की पत्री में आई है 12वें अध्याय में, प्रेज द लॉर्ड, कहता है कि तुम, तीसरी आयत को पढ़िए। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न दो, तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, बल्कि हियाव बांधकर खड़े रहो, उस प्रभु की ध्यान रखो। पौलुस कहता है क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह के अलावा और किसी को ना जानते हुए मैं तुम्हारे बीच में रहा, ഊഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു। और किसी पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, और उनको मत देखो, इनको मत देखो, वो जैसे भी चलने दो, आपकी आंखें प्रभु की ओर देखो। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु की ओर हमारी आंखें रहने। अन्य विश्वासी लोग वो बहुत कुछ करते होंगे, पान खाने वाला, दारू पीने वाले विश्वासियों को मिलेंगे आप, ठीक है, लेकिन आप ही वो ना करें, आप उनके समान ना रहे, आप प्रभु यीशु को देखो। एक विश्वासी के समान बनने के लिए कोशिश मत कीजिए, एक अन्य लोगों के समान उनके नहीं चलने के लिए कोशिश मत कीजिए। प्रभु आपको एक अलग दौड़ दिया हुआ, मेरे को एक अलग दौड़ दिया हुआ, हम हर एक को अपना अपना दौड़ को पूरा करना। सबके लिए एक व्यक्ति नहीं दौड़ते हैं, सब अपने अपने ट्रैक में अलग अलग दौड़ते हैं, हर एक को इनाम जीतना है। मुझे आपको नहीं देखना, आपको मुझे नहीं देखना, मुझे प्रभु को देखना, आपको प्रभु को देखना। हम सबका एक आदर्शमय एग्जाम्पल जो इस परीक्षा के घड़ी में, निंदा के समय में, अपमान के समय में अपने दौड़ को आमीन हियाव ना हारते हुए, मन को कच्चा ना करते हुए, दुर्बल ना होते हुए, स्थिरता के साथ दौड़ कर जीता हुआ प्रभु को हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा कर कर पौलुस कहता है विरोध के समय में, क्लेश के समय में, निंदा के समय में, मार खाने के समय में, दाढ़ी खींचने के समय में, मुंह में जब लोग थूकते हैं उस समय में, डंडे से जब मारते हैं उस समय में, कोड़े से जब मारते हैं उस समय में, उसको स्मरण रखो जो तुम्हारे लिए ये सब कुछ सहकर, जो ये सब कुछ सहकर इसी से परीक्षा के द्वारा गुजर कर जीता हुआ उस प्रभु को स्मरण रखो, क्योंकि वही आपका विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु है, वही हमारा एग्जाम्पल है। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु कहता है कि चौथी आयत में लिखा हुआ है, चौथा में 12:4 जल्दी, तुमने पाप से लड़ते हो उसे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। अभी तक तुमने लहू नहीं बहाया पाप के लिए। क्या इनसे प्रभु ने क्या बोला? उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे उस पर प्रभुता करना है, तुझको उसको अपने वश में करना है, पैरों के तले रौंदना है। प्रेज़ गॉड। कई लोग विश्वास जीवन के खातिर अपने लहू बहा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लहू बहाया। पाप के विरुद्ध लड़ने में तुमने अभी तक अपने लहू तो नहीं बहाया। ये संतों की बादल, ये सब विश्वास जीवन के लिए अपना जान गंवाए हुए लोग हैं। 11वें अध्याय में लिखा हुआ विश्वास के शूरवीरों का गिनती लिस्ट बताकर पौलुस कहता है, जब बादलों की इतना बड़ा, गवाहों का इतना बड़ा बादल हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं, हर एक पापों को और उलझाने वाले पापों को छोड़कर मुर्गा पट्टन पापंगल हमारे साथ चिपका हुआ,
उन उलझा हुआ पापों को छोड़कर, रोकने वाले हर एक भारों को, उन तमाम रोकने वाले वस्तुओं को, हमें विश्वास जीवन से रोकने वाला कई बातें होता है, उनको त्याग कर, छोड़कर उनके नाई ना दौड़ो जो आज गवाहों का बादल जो तुम्हारे चारों ओर घेरे हुए हैं, उनके नाई बात दौड़ो। लास्ट एग्जाम्पल पौलुस ने जो खड़ा किया प्रभु यीशु मसीह है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके तरफ देखो, प्रेज़ गॉड। और वे सब यीशु मसीह को देखा नहीं, उन सब के समय में यीशु मसीह नहीं था, यीशु नहीं आया, पर वे सब कल्पना करते हुए मेमना आने वाला उस उद्धार करता परमेश्वर की मेमना एक दिन आएगा, वो विश्वास में उस मेमने को देखते हुए, लेकिन हमारी आंखों के सामने उसका जीवन का घटना, एक सच्चाई, एक हकीकत में उसका जीवन की घटना घटी है। इसलिए पौलुस कहता है उसको देखो, जो वो लोग केवल होप में, आशा में दौड़े, और आज हमारे लिए एक नमूना पुरुष के समान वो एक नमूना बनकर हमारे सामने है, एक रियलिटी में खड़े हैं। उनकी ओर ताको, उनकी ओर देखो, नजरें उनकी ओर फिक्स करते हुए आपका दौड़ ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ दौड़ कर उस इनाम को प्राप्त करने के लिए दौड़ो। केवल फॉर द सेक ऑफ रनिंग, केवल दौड़ने के लिए नहीं दौड़ना है, इनाम प्राप्त करने के लिए दौड़ना है। कलीसियाओं को जब प्रभु संदेश देता है, कहता है मरते दम तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो तुम जीवन का मुकुट पाओगे। जो जीवन का मुकुट पाना होता है वो प्राण देने तक विश्वास योग्य लोग ही जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। प्रेज़ गॉड। और ये कौन हो सकता है? जो पाप से लड़कर जीतता है, जो पाप से लड़कर आमीन जीता है, केवल वही विश्वास योग्य, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह सकता है। प्राण देने तक केवल वही व्यक्ति विश्वास योग्य रहेंगे जो पाप से लड़कर जीतता है, और वही जीवन का मुकुट पाएगा। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रेरित पौलुस कहता है, इस कारण हर एक उलझाने वाले पापों को छोड़कर, रोकने वाले उन तमाम वस्तुओं को छोड़कर तुम्हारे आगे रखा हुआ उस दौड़ को दौड़कर पूरा करो। प्रतिसंधि के बीच में, प्रतिकूलता के बीच में, प्रतिसंधि आएंगे, प्रतिकूलता आएंगे, कमजोर नहीं होना, पीछे नहीं मुड़ना, दिल को कच्चा नहीं करना कहा है, हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि हिम्मत के साथ विश्वास जीवन में स्थिरता के साथ दौड़िए। थोड़ा दौड़ा फिर रुका, फिर थोड़ा दौड़ा, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली दौड़ते रहना, स्थिरता के साथ दौड़ना है। ऐसे दौड़ने वाला इनाम प्राप्त करता है। कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थी 9:24 में और उसका तुम भी पाने के लिए दौड़ो। हमारा दौड़ केवल दौड़ने का नहीं बल्कि इनाम प्राप्त करने का हो। कौन सा है वो नाम? जीवन का मुकुट। और उसका कहता मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपने दौड़ को पूरा किया हूँ, अब मेरे लिए वो मुकुट इंतजार कर रहा है। केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उनकी आगमन पर प्रतीक्षा करने वाला सभी के लिए प्रभु रखा हुआ है। वो मुकुट हो हमारा लक्ष्य। उस मुकुट के लिए, उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए हालेलुया हम ईमानदारी के साथ दौड़े, कानून और व्यवस्था के साथ दौड़े। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से